Hello everybody, how are you? Hope all are fine. Today we will discuss how to find the area of a triangle, circle, semicircle, trapezium, means left out shapes. In the previous class we have discussed how to find the area of a rectangle, square, parallelogram, rhombus, and now we will learn how to calculate the area of a triangle, circle, semicircle, sector, segment, etc. तो सभी व्यूअर्स को हमारे चैनल ज्ञान@प्रदीप की चैनल में मैं प्रदीप आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे, जैसे कि हमने बताया है कि ट्रायंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, ट्रापेजियम, इसका एरिया कैसे निकालना है वो आज हम सीखेंगे। इससे पहले क्लास में आप लोग को मैं बता दिया था रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम, ठीक। तो आज हम सीखेंगे, जो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाता हूं ट्रापेजियम हम समझाते हैं। ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी क्या है, ट्रापेजियम किससे कहते हैं, मतलब कैसे होता है ट्रापेजियम, क्या क्या होने से उसको ट्रापेजियम कहा जाता है। तो ट्रापेजियम में क्या है आपका, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। हम एरिया कैसे फाइंड करना है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम, तो ये हमारा कितना, पहले हम 4 शेप का सीखे थे, आज 5वां नंबर शेप है ट्रापेजियम, नंबर 5 ट्रापेजियम। ये ट्रापेजियम होता कैसे है, इसकी शेप जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है A, B, C और D। ट्रापेजियम में ज़्यादा कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज यही है कि इसका 2 साइड सिर्फ पैरेलल होता है, 2 साइड पैरेलल होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज में ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल सिर्फ इक्वल नहीं है, पैरेलल, ठीक है। ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ओनली वन साइड्स ऑफ पेयर, यानी वन पेयर साइड। तो ये देखो ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है। ये एक पेयर माना जाएगा, और बी सी और डी है जो ये उनकी पेयर है। तो इनकी पैरेलल होगा सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड। कौन कौन पैरेलल होगा, ए बी और सी डी पैरेलल, लेकिन बी सी और डी ये पैरेलल नहीं है। और ए बी सी डी इक्वल भी नहीं है, कोई किसी के साथ का कोई भी किसी भी साइड का लेंथ
इक्वल यहाँ पे नहीं बताया कि ये इसका इक्वल है, इक्वल है। सिर्फ ए बी और सी डी वन साइड ऑफ वन पेयर साइड उसकी क्या है, पैरेलल, सिर्फ समांतर है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, ए बी पैरेलल सी डी ओनली। ठीक है, और ये इक्वल नहीं है, ए बी देखो छोटा है और सी डी बड़ा है। तो इसकी हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे? इसकी एरिया निकालने के लिए जैसे हम आपको बताया था रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल में एरिया हम कैसे निकालते थे, पैरेललोग्राम में भी एरिया हमको कैसे निकाले थे? पैरेललोग्राम में भी क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल था, पैरेलल था, लेकिन इसकी जो हाइट की जरूरत पड़ता था एरिया निकालने के लिए। ठीक है, हाइट की जरूरत पड़ता था। तो यहाँ पे भी इसकी एरिया फाइंड करने के लिए इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगा। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, कैसे मिला होगा? किसी भी जो पैरेलल साइड का, पैरेलल साइड में एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरे पैरेलल साइड के ऊपर उसकी हाइट आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पे ए वर्टेक्स से ये आपको सीधी क्या मिलेगा, ये हाइट मिलेगा। यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री बनता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हाइट आपको दिया गया है, हाइट मिला और दो पैरेलल साइड मिला होगा, तभी आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी एरिया के लिए हमको तो मिल गया, हाइट मिल गया और साइड मिल गया। और ये जो साइड को कौन सी साइड बोलते हैं, बी सी और डी ए, बी सी और डी ए को उसको लिटरल साइड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया पैरेलल साइड, और ये बी सी या डी ए, इनको लिटरल साइड्स कहते हैं, लिटरल साइड्स। ठीक है, कौन, बी सी और डी ए। ठीक है, इसको लिटरल साइड्स या लेग्स भी कहते हैं। ठीक है, लिटरल साइड्स और लेग्स किससे कहते, बी सी और कौन कौन हो गया, बी सी एंड डी ए, ये इनको इनका लेग कहते हैं। ठीक है, और ये जो ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड कहते हैं। ये पैरेलल साइड है और ये दोनों साइड लिटरल साइड्स कहते हैं। और ए ई, अगर यहाँ पे एक नाम दे दिया जहां पे हाइट टच करता है, ये ई इसकी क्या है, हाइट है, ये ई इसकी हाइट है। ठीक, ये ई इसकी हाइट। तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस होना चाहिए, लेकिन यहां पे बेस दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए दोनों बेस को मिलाना है। जो पैरेलल साइड को बेस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों को बेस साइड मानते हैं। और बेस, जो मेन बेस कहां माना जाएगा, जो है हाइट जहां पे आके टच करता है, सी डी। ठीक है, सी डी इसकी बेस है, सी डी इज इक्वल टू बेस। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू बेस हो गया, यही आपका हाइट हो गया। तो इसका आप एरिया निकालने के लिए फाइंड फॉर्मूला है हाफ यानी 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ये ए बी और सी डी को प्लस कर लेना है और इसके आधा, तो ये हाफ हो गया। तो इसके साथ तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, इंटू हाइट। हाइट कौन है, हाइट हमारा ए ई, इंटू हाइट हो गया हमारा ए ई।
ये देख लो, उसकी फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी यानी दो पैरेलल साइड दोनों है, वो दोनों का यहाँ पे प्लस होगा, उसके साथ कितना गुना होगा 1/2, यानी 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम करना है, इंटू पैरेलल साइड का सम है, इंटू हाइट है। हाइट जिसका दिया होगा, जितना डिस्टेंस जितना लेंथ उसकी हाइट को गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या है, उसकी एरिया ट्रापेजियम का। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या बताया था, इसकी पेरीमीटर प्रीवियस क्लास में भी मेंसुरेशन पार्ट 1 में ट्रापेजियम का पेरीमीटर बताया था। इसका पेरीमीटर क्या है, चारों साइड का सम कर देना है, चारों साइड का सम कर देना। पेरीमीटर इसी पर चारों साइड का सम करना है, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये उसकी पेरीमीटर था। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम, चारों साइड का सम कर देना है, पेरीमीटर पी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसकी ट्रापेजियम का दो साइड पैरेलल होता है, बाकी दोनों साइड को लेटरल साइड कहते हैं। जो पैरेलल साइड होगा उसमें से उसी में एक साइड बेस होगा जिसको आके हाइट टच करता हो, जिसको हाइट टच करता हो वो उसको बेस माना जाएगा सी डी। ठीक है, लेकिन एरिया निकालते समय क्या करोगे, 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम कर देना है, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट ए ई का लेंथ। ठीक है, तो पैरेलल ये उसका एरिया हो गया, ये आपका पेरीमीटर हो गया। अभी चलते हैं सर्कल। सर्कल का देखिए नंबर 6 में सर्कल, सर्कल का सर्कल का मैं आपको बताया था, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से आपने जिस बाउंड्री तक जितना डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, आर या रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक इसकी क्या हो गया, आर हो गया रेडियस, ये हो गया उसकी आर या रेडियस। तो इसकी फॉर्मूला सीधा है आपका एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, इसकी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पता है था इससे पहले, पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स कितना रहता है, पाई के वैल्यू हमेशा फिक्स 22/7 रहता है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, पाई का। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो गया, आपको क्या लिखना है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का डिस्टेंस लेंथ जितना दिया होगा, मान लीजिए आर का दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आप, तो इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 22/7 इंटू 36 का स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 22/7 इंटू 36, ये आपको भाग कर लेना है गुणा करके, फिर 22 इंटू 36/7 करके जितना आंसर निकलेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल का। अगर सर्कल का हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस हमको दिया गया 6 सेंटीमीटर, आपको डायरेक्ट वैल्यू बसा देना है, लगा देना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह इसकी फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू लगा था ना, आपका एरिया निकल जाएगा। अगर सेमी सर्कल दिया गया है तो क्या करोगे, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, इसी तरह दिया गया है आधा सर्कल, क्या करोगे, हाफ सर्कल का ये क्या लिखोगे, इसको सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसकी क्या हो गया, हाफ सर्कल या सर्कल का आधा लेना है,
सर्कल का आधा लेना। क्या करोगे, इसकी एरिया कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर के साथ उसका आधा ले लेना है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर या 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर, आपको जितना दिया गया होगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट से आर जितना दिया गया होगा, ठीक है। आर मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आर आपको कितना दिया गया यहाँ पे, आर आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 64, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुणा भाग कर लेना है। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अलावा और एक चित्र आता है, क्या आता है, ये देख लीजिए, अगर इस तरह आपका एक चित्र दिया गया है, यहां पे यहां तक आर का डिस्टेंस दिया गया है और यहां पे भी इस तरह आपका दिया गया है। आपको सिर्फ ये इतनी एरिया का निकालने के लिए बताया गया कि सिर्फ इतनी जगह का, ठीक है। तो इसकी एरिया कैसे निकालोगे, ये शेडेड एरिया में जितना बता रहा हूं इतनी एरिया को कैसे निकालोगे, इतनी पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हमने हाफ सर्कल का तो ले लिया, मान लीजिए एक सर्कल दिया गया है, हाँ हाफ सर्कल दिया गया है, यहां से यहां तक हमको सर्कल दिया गया, यहाँ पे रेडियस यहां से यहां तक इसका हमको 8 सेंटीमीटर दिया था, रेडियस निकाल दिया हमने। तो सर्कल का तो हमको फार्मूला लगा दिया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हाफ सर्कल का हमारा निकल जाएगा। लेकिन एक सर्कल के बीच में से एक पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए दिया है, तो कैसे निकालोगे। यहाँ पे ना हाफ है, ये कितना हिस्सा है हमको तो पता है नहीं, ये चौथा हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, कितना हिस्सा हमको तो पता नहीं, कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो इस पोर्शन को इस टाइप की जहाँ पे शेप आपको आएगा चित्र में, अगर चित्र दिया गया है और इसकी फाइंड हमको करना है, तो इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी एरिया को ये जो पोर्शन को सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर, ठीक है। देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, सेक्टर, इसको सेक्टर कहते हैं। जैसे हाफ सर्कल की वो सेमी सर्कल हमने बता के गया है, तो इस तरह एक पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अगर आपको दिया गया है, इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे इसकी फाइंड करेंगे, इसकी एरिया निकालने के लिए आपको क्या दिया होगा, इस जगह में जो एंगल क्रिएट किया है, ये कितना डिग्री एंगल है, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, वो एंगल आपको दी गई होगी, ठीक है। तो एंगल आपका, तो एंगल को यहाँ पे जो एंगल को थीटा मान के चलते हैं, यहाँ पे जो एंगल है ये इसको हम थीटा मान के चलते हैं, तो इसकी एरिया निकालने के लिए ये बता रहे, इसकी फार्मूला θ/360 डिग्री, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा जितना डिग्री दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री बताया है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बनाए, इतना आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एंगल बताया होगा 60 डिग्री,
एंगल दिया गया मान लीजिए 60 डिग्री, और आर आपको मिलेगा कितना, वही 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो मान के चल लीजिए, मान लीजिए आर आपको मिला है 60 सेंटीमीटर। यहाँ आपका सेंटर पॉइंट मान लीजिए ओ है, और यहाँ पे ए है, ओ ए आपका हो गया आर, और यहाँ पे ये एक बिंदु मान लीजिए बी है, ठीक है। तो ए ओ बी जो एंगल है ए ओ बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। तो इतना आपको दिया गया मिलेगा, ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ओ ए आर यानी 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये शेडेड पोर्शन को सेक्टर कहते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर हमको दिया गया है 60 डिग्री, 60 बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर, मतलब हमको दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर, यानी आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। आप पहले 6 का स्क्वायर लिखना है, नेक्स्ट लाइन में 36 लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह उसकी एरिया आप फाइंड कर लेना है। तो 6 जा 36, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 कट जाएगा, 26 जा 132/7, तो फिर यहाँ पे आपको कितना हो गया, 7 1 जा 7, 6 62, 7 8 जा 56 और पॉइंट, ठीक है। फिर 6/7 18 होल 6/7, तो इसी तरह आपका ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसको एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, ये समझ लेना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तीनों बताया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर के अलावा फिर उसी सेक्टर के साथ और एक आपको अलग पजल का क्वेश्चन देगा, उसका भी फाइंड करना सीखना है। एक सेक्टर अगर दे दिया है, कभी कभी क्या करता है सेक्टर के साथ मान लीजिए यहां पे सेक्टर दिया गया है, ये इस तरह पोर्शन का आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे थीटा भी दिया गया है, और इस पोर्शन का आपको इसी तरह आपका शेप बनाया गया है। लेकिन शेप बनाने के बाद फिर क्या करेगा, आपको यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ मिलेगा। खींचा हुआ मिलने से क्या होगा, फिर आपका ये जो पोर्शन, इतनी सी पोर्शन जो बचा है, इस पोर्शन में इस पोर्शन का एरिया कितना होगा ये निकालने के लिए बताएगा। क्या करोगे, पहले सर्कल दे दिया, समझा दिया, हाफ सर्कल, सर्कल के अंदर अगर इस तरह एक पोर्शन का शेडेड किया गया है, इसको सेक्टर कहते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करोगे ये बता दिया। फिर उसी सेक्टर में, उसी सेक्टर के साथ जैसे यहाँ पे इस जगह पे अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ए और बी, ए बी को जोड़ दिया जाता है, तो ये बचे हुए एरिया का स्पेस का कितना है एरिया, उसको निकालने के लिए ये चित्र बनाएगा हमें। अगर इसी तरह आपका एक सेक्टर दिया गया है, सेक्टर में से फिर ये इस पोर्शन को अलग किया है, तो इसकी एरिया कैसे निकालोगे, इसकी एरिया कैसे निकालोगे, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो ये बहुत आसान है, आप समझना, खाली दिमाग लगा दीजिए। ये कैसे निकालोगे, हमको एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे, पूरे सेक्टर का, सेक्टर कैसे कहते हैं ये बता दिया हूं, तो पूरे सेक्टर का एरिया हम पहले फाइंड करेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ट्राइंगल, ये जो तीनों एंगल यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिया गया ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए ओ बी जो ट्राइंगल है इसकी एरिया हम फाइंड करेंगे। तो पहले सेक्टर पूरा पोर्शन का सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया अगर माइनस करेंगे, बाकी बचे हुए जो शेडेड पोर्शन वो इसका एरिया बच गया है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया को जो है वो सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया हमको अभी क्या समझ में आया कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। एक सेक्टर का एरिया से एक ट्राइंगल के एरिया को अगर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ध्यान से नोट करके रख लीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, पहले पूरा एरिया का सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दीजिए। सेक्टर की एरिया से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ये जो शेडेड पोर्शन का जगह स्पेस में कितना एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये उसकी फॉर्मूला है। ये आपको दिया हुआ सब मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे थीटा आपको कितना डिग्री है, थीटा आपका एंगल कितना डिग्री बनता है वो आपको मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और ओ ए का डिस्टेंस आपको मिलेगा कितना, ओ ए का डिस्टेंस ये सर्कल का आर माना जाएगा। तो ये आर का डिस्टेंस आपको दिया गया होगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया गया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, अगर ये 8 सेंटीमीटर दिया है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी ये 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपको पहले ट्राइंगल का भी एरिया पहले निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकाल देना है। सेक्टर का एरिया वही फॉर्मूला लगा देना, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पहले पूरा सेक्टर का, बाद में खाली ट्राइंगल का। इसके दोनों एरिया निकलने के बाद सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल एक ही किस्म का होता नहीं, ट्राइंगल कई किस्म का ट्राइंगल होता है। मेनली 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल 6 टाइप्स है। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कैसे 6 टाइप है, एंगल बेस्ड 3 और साइड बेस्ड 3, ठीक। एंगल बेस्ड 3 टाइप्स और साइड बेस्ड 3 टाइप्स, ठीक। एंगल बेस्ड जो 3 टाइप्स है वो क्या क्या है, वो एंगल बेस्ड है। राइट एंगल्ड, पहला है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल,
और तीसरा है आपका ओब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल, ओब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल। यानी उसकी एंगल बेस्ड को अगर 3 टाइप किया गया है तो एंगल बेस्ड में ये 3 टाइप का है, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड और ओब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल। ये 3 किस्म की ट्रायंगल एंगल बेस्ड, अगर उसकी कोण के हिसाब से, कोणा के हिसाब से 3 टाइप का है। अगर उसकी साइड बेस्ड माना जाए, ये साइड बेस्ड 3 टाइप्स, साइड बेस्ड 3 टाइप्स क्या क्या है ये देख लो। साइड बेस्ड 3 टाइप्स है, पहले तो इक्विलेटरल, इक्विलिटरल ट्रायंगल, दूसरा स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और आइसोलिस ट्रायंगल। तीसरा है आइसोलिस ट्रायंगल। ठीक, देखो 6 टाइप का आपका ट्रायंगल है, एंगल बेस्ड में 3 और साइड बेस्ड में 3। ठीक, 6 किस्म का ट्रायंगल है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ, किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा? ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी 2-4 याद रख लेना। प्रॉपर्टी ट्रायंगल का बहुत है। इसमें 3 साइड्स होता है। क्या क्या होता है? 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स होना चाहिए और 3 वर्टिक्स यानी 3 बिंदी, 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 वर्टिक्स। ठीक, तो एंगल में क्या क्या होगा? एक ट्रायंगल में 3 साइड होना चाहिए, 3 एंगल होना चाहिए, 3 वर्टिक्स होना चाहिए। सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स कितना? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स। 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। सम ऑफ 2 साइड्स, हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड, किसी भी 2 साइड का लेंथ हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। तीसरी साइड यानी 2 साइड का तो लेंथ हमेशा ही मिला दोगे तो तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल होगा। सम ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड का, आपको मान लीजिए यहां पे एक मैं ट्रायंगल बना दिया हूं, किसी भी 2 साइड को जोड़ोगे तो तीसरी साइड से ये दोनों साइड पक्का क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी इसको माना जाएगा ये सही ट्रायंगल है। सम ऑफ एनी 2 साइड इज मोर देन द थर्ड साइड। ऑपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल, नंबर 4, ऑपोजिट शॉर्ट फॉर्म में ऑपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा वो लार्जर साइड होगा। ठीक है, एंगल का ऑपोजिट साइड, एंगल के सामने जो एंगल बड़ी है उसकी सामने वाला जो बाहु साइड है वो पक्का बड़ा वाला साइड होगा। तो ऑपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज, ऑपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल साइड इज लार्जेस्ट साइड, इज द लार्जेस्ट साइड।
लार्जेस्ट साइड होगा। और क्या होगा, एनी एक्सटीरियर एंगल, एनी एक्सटीरियर एंगल, एनी एक्सटीरियर एंगल, एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर opposite angles. Any exterior angle is equal to sum of its interior opposite angles. Interior opposite short form opposite angles. तो ये आपका 4-5 में बता दिया है। इसके अलावा और भी सारे प्रॉपर्टी है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगा। तो आपको मैं पहले ट्राइंगल कितना होता है, 6 किस्म की ट्राइंगल होता है और इसकी प्रॉपर्टी भी समझा दिया है। अभी हम इसके निकालेंगे एरिया कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल, मान लीजिए यहां पे एक हमने ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइंगल बना दिया है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमने मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, जनरली अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म के ट्राइंगल आपको कुछ में लिखा नहीं है, किस टाइप का ट्राइंगल अगर आपको नाम नहीं दिया है, इक्विलेटरल है, स्केलिन है या आइसोलिस है या राइट एंगल, ऐसे कुछ लिखा नहीं, खाली ट्राइंगल लिखा है, तो नॉर्मली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी एरिया है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पे बेस कैसे होगा, हाइट कैसे होगा, कैसे माने पता चलेगा। तो आपको अगर यहां पे इस तरह ट्राइंगल दिया है, आपको पक्का हाइट आपको दिया होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल का हाइट की कौन है यहां पे दिया होगा, मान ले AD आपका हो गया हाइट, यहां पे AD इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हाइट हो गया AD, ठीक है। बेस कौन माना जाएगा, इससे पहले कई बार बता के गया हूं, जहां पे हाइट जिस साइड को आके टच करता हो उस साइड को बेस माना जाता है, चाहे ट्राइंगल में हो, चाहे पैरेललोग्राम में हो, चाहे ट्रापेजियम में हो। तो हाइट जिसमें आके टच करता है जिस साइड को, उस साइड को बेस माना जाता है। तो यहां पे बेस कौन हो गया हमारा, बेस हो गया हमारा BC हो गया हमारा बेस, ठीक है। BC हमारा बेस बन गया। हाइट कौन मिल गया, AD, तो हाइट हो गया हमारा AD। आपको यहां का इसका लेंथ दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको BC कितना सेंटीमीटर है और AD कितना सेंटीमीटर है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो आपको आंसर कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस का कौन हो गया BC का लेंथ इंटू हाइट का हो गया AD का लेंथ, आपको गुणा कर देना है, ये आपका हो निकल जाएगा क्या, इसकी ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह राइट एंगल का अगर दिया गया है, राइट एंगल का अगर आपको दिया गया है कि यहां पे इस टाइप का ट्राइंगल दिया गया है, इस टाइप का ट्राइंगल दिया है से आपको क्या पता चलेगा, यहां पे आपका ये 90 डिग्री है, ये आपका कितना है 90 डिग्री है। तो ये आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल माना जाएगा। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उससे राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं।
अभी समझ में आया राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या है? जिस ट्राइंगल में एनी वन एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 90 डिग्री, दैट ट्राइंगल में बी कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक कोना 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर ट्राइंगल दिया गया है, इसकी हमको क्या करना है, इसकी हाइट आपको अलग से दिया नहीं होगा। क्यों कि यहां पे आपको समझ जाए, जहां पे आपका राइट एंगल बना यानी बी सी के ऊपर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी यहां पे 90 डिग्री बना है। तो इसकी हाइट यहां पे ऑलरेडी मान ए बी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे राइट एंगल है, इसका मतलब इसकी हाइट कौन है, ए बी हाइट है और बी सी उसकी बेस है। तो यहां पे आपको अलग से हाइट और कौन है बेस करके इंडिकेट नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपको यहां पे 90 डिग्री दे दिया, तो आपको यहां पे इसकी आपको समझ में आना चाहिए ए बी इसका हाइट है और बी सी उसकी बेस होगा। तो इस जगह में आपको क्या करना है, इसकी एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ किसका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसकी ये फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये बोलते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड। इसकी एरिया फॉर्मूला यहां पे नहीं है, यहां से लिख रहा हूं, हाफ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड, ये उसकी फॉर्मूला है, ध्यान रखना। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड कौन है, देखो यहां पे बी सी के ऊपर ए बी परपेंडिकुलर है, तो ए बी के ऊपर बी सी भी परपेंडिकुलर है। तो आपको यहां पे ए बी और बी सी का प्रोडक्ट दोनों का गुणा कर देना, हाफ कर देना, बात बराबर हो। एक ही चीज है, हाफ इंटू बेस इंटू ए डी, जैसे हाइट होता था सेम यहां पे भी वही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं बताया, क्या क्या बताया, ट्रापेजियम बताया, सर्कल बताया, सेमी सर्कल बताया, सेक्टर बताया, सेगमेंट बताया और ट्राइंगल का भी बताया। देखो ट्राइंगल के ऊपर अलग से एक मैं स्पेशल क्लास आपको क्लास में पूरा ट्राइंगल का हर एक जो 6 टाइप का ट्राइंगल है, वो 6 टाइप का ट्राइंगल का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ट्राइंगल में कोई डाउट नहीं रखना है, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा अलग से एक वीडियो बना के, कि लंबी क्लास है, 6 टाइप का ट्राइंगल है, उसका कैसे कैसे एरिया निकालना है, अलग अलग टाइप का ट्राइंगल मैं आपको अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आज के लिए मैं जितना ये एरिया कैसे फाइंड करना है मैं बता दिया हूं। अभी तक जो भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन जरूर टच कर दीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।